नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रेरक प्रसंग की। मित्रों, 13वीं शताब्दी में भारत में भयंकर अकाल पड़ा। उन दिनों गोलकुंडा बेदरशाही के अंतर्गत मंगलबेड़ा प्रांत का कारोबार संत दामाजी के हिस्से में था। वह ये जिम्मा उठा रहे थे। वहाँ अकाल में भूखे लोगों को चित्कार करते देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बादशाह की अनुमति के बगैर अन्न भंडार प्रजा के लिए खोल दिए। संत दामाजी के सहायक सूबेदार से ये देखा न गया और उसने ये बात बादशाह को पत्र लिखकर बता दी। तो बादशाह तो आग बबूला हो गए और उन्होंने सिपाहियों को दामाजी को पकड़ कर लाने की आज्ञा दी थी। तभी हुआ क्या कि हाथ में थैली और कंधे पर कंबल लिए एक किशोर बादशाह के दरबार में आया और बताया कि वह मंगलबेड़ा में दामाजी पंत के पास से आया है। बादशाह ने उसके आने का उद्देश्य पूछा तो किशोर ने उत्तर दिया कि उसका नाम बिठू है और वह दामाजी की दया पर पला बड़ा है। उसने आगे बताया कि आपकी प्रजा भूख से मर रही थी और आपकी अनुमति लेने में देर हो जाती, विलंब हो जाता, इसलिए उन्होंने भंडार खोलकर सबके प्राणों की रक्षा की है। मैं उसी अन्न का मूल्य चुकाने आपके पास आया हूँ। कृपया इसे सरकारी खजाने में जमा कर दें। ये सुनकर बादशाह को बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने व्यर्थ ही एक बेकसूर को बंदी बनाने की आज्ञा दे दी। उधर खजांची ने जैसे ही उसकी थैली उड़ेली, वह फिर से भर गई। उसने फिर उड़ेली, वह फिर भर गई। इस तरह 2-3 बार हुआ। आखिर उसने अनाज की पूरी कीमत गिनकर बाकी उसे लौटा दिए। उसके जाने के बाद खजांची ने ये बात बादशाह को बताई। बादशाह से न रहा गया। वह बिठू के दर्शन के लिए उतावला हो उठा और तुरंत मंगलबेड़ा के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचने पर उसने दामाजी से बिठू को बुलाने के लिए कहा। अब दामाजी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तब बादशाह ने पूरा किस्सा सुनाया। दामाजी ने बादशाह से कहा कि आप बड़े ही भाग्यवान हैं जो स्वयं आपने भगवान के दर्शन किए। तो मित्रों, ये भगवत कृपा होती है, किस पर हो उठे कुछ पता नहीं होता और संतों की बात तो निराली ही होती है। इसी संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।